9th क्लास बच्चों, आप YouTube पर सीपी सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको NCERT के प्रश्नावली 7.1 का जो प्रश्न है रेखागणित से संबंधित है उसका हम हल देने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के हल को करने के लिए, सवाल का हल करने के लिए आपको सर्वांग समता से संबंधित जितने भी नियम हैं उसको याद रखना पड़ेगा। एस एस और RHS, इतना नियम आपको याद रखना पड़ेगा। ये सभी को हमेशा के लिए याद तो रखना कि सबका प्रूफ इसका नहीं, एस का नहीं, बाद बाकी इस चारों का प्रूफ आपको परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। और इसी सिद्धांत पे इस एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे। तो वो एक्सरसाइज है 7.1। वो एक्सरसाइज है 7.1। इसमें कहता क्या है, पहला प्रश्न का कहता है चतुर्भुज ABCD में फिगर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से फिगर इसमें दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ। इसका नाम है ABC और ये हो गया D। तो अब देखिए चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, ये क्या चीज दे दिए हुए, AC बराबर AD। इसके बाद क्या कहता है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये AB रेखा है, इस कोण को जो समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये कोण और यह कोण दोनों बराबर है। तब दर्शाना है, क्या चीज सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, ये आपको प्रूफ करके बताना है। और आगे इसमें पूछता है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है, BC और BD। अब आप ध्यान से देखें, ये चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें कंडीशन दिया हुआ है कि AC बराबर AD और कोण CAB बराबर कोण DAB। तब आपको क्या चीज सिद्ध करके बताना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। तो पहले इस बात को हम लोग लिख लें, जैसे साध्य को, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए लिखते थे, वैसे ही यहाँ लिखेंगे। दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है। दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर AD और कोण CAB बराबर कोण DAB, यह प्रश्न में दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जस्ट साध्य ऐसा ही हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। अब इस ABC, ये ऊपर वाला त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज नीचे वाला हो गया। इसमें से जो उस तरफ हम लोग नियम पढ़े हैं, बताए हैं, उस नियम को इसमें से खोज के इस दोनों त्रिभुज में बता देंगे, तब वह हो जाएगा। तो गौर से देखेंगे, प्रमाण के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में AC बराबर AD, एक भुजा आ गया, उसके बीच का ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। दूसरा तो SA हो गया और फिर AB क्या हो जाएगा, ओवलिस्ट हो जाएगा, दोनों त्रिभुज के लिए हो गया। इसलिए कौन सा नियम लागू होगा, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। यहाँ लिखेंगे प्रमाण, त्रिभुज ABC और त्रिभुज
ए बी डी में, ए बी डी में क्या चीज, अब ए सी बराबर ए डी, ये कहाँ से आ गया, तो दिया हुआ है, लिख देंगे दिया हुआ है। फिर दूसरा कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी, बी ए डी, ये भी कहाँ से आ गया, तो दिया हुआ है। और फिर एक और आ जाना चाहिए ए बी बराबर ए बी, ये कहाँ से आ गया, तो ये उभयनिष्ठ है, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। तो फिर कौन सा नियम लग गया, एस ए एस, एस ए एस, सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो उसी में एक तो सर्वांग समता का प्रूव करना था, तो ये हम लोग प्रूव करके बता दिए। किस नियम से, तो एस ए एस से। अब दूसरा उसमें पूछता है कि बी और बी सी और बी डी के बारे में, तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो यहाँ लिख देंगे बी सी और ये दोनों सर्वांग सम हो गया, तो इसकी जो भुजा होगा सीपी सीटी से, इसलिए बी सी बराबर बी डी। ये आया कहाँ से, तो सी पी सी टी से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नियम से संगत ये से ये क्या हो जाएगा हमारा, वो दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, वो भुजा भी बराबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कहता है दूसरा क्वेश्चन, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज दिया हुआ है 7.17। देखें इसका जो चित्र है, पहले चित्र को बना लें, क्या है कि वो ज़रूरत होता है। तो चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से, यहाँ है ए बी सी और डी। अब देखें इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, ये ए डी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। कोण डी ए बी हम लिख देते हैं क्या चीज, ए डी बराबर बी सी, कोण डी ए बी बराबर सी बी ए, ये कोण और ये कोण सी बी ए। तो सिद्ध कीजिए, इसमें 3 बातें सिद्ध करना है। क्या चीज कि त्रिभुज, अच्छा इसको हम वहाँ लिख देंगे। तो ये आपका चित्र हो गया, इसके बारे में अब हम लोग लिख दें कि दिया हुआ क्या है कि तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, जो दिया हुआ है उस बात को वहाँ लिख देना चाहिए, और तब सिद्ध करने में हम यहाँ जो लिख रहे हैं उतना समय में हम वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, और क्या चीज कह रहा है कि कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी एस, कोण सी बी ए, ये डी ए बी और सी बी ए, ये कोण बराबर हो गया। तो क्या चीज सिद्ध करना है, ये देखें, सिद्ध करना है कि, ये प्रश्न में है नंबर 1, 3 बातें यहाँ सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। दूसरा आपको सिद्ध करना है बी डी बराबर ए सी, और तीसरा सिद्ध करना है
कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, ए बी डी, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें कि ये किस प्रकार से सिद्ध होगा। तो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी को खोजिए है कहाँ। तो ये हो गया ए बी डी, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी डी, और दूसरा है बी ए सी, बी ए सी, ये जो त्रिभुज हो गया बी ए सी। इसमें देखें क्या क्या चीज़ हमारे पास है जिससे वह सर्वांगसम हो जाए। और जो सर्वांगसमता का हमारे पास नियम है वह उस नियम से उसका होना चाहिए एस ए एस होना चाहिए, एस 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 होना चाहिए, ए एस ए होना चाहिए, ए एस होना चाहिए और आर एच एस। इतना में से कोई गुण वहाँ पे आपको खोजना होगा और मिल जाएगा। खोजेंगे धीरे धीरे तो जल्द से जल्द मिल जाएगा। पहला आपके पास देखिए त्रिभुज ए बी डी का ए डी, और त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है बी ए सी का बी सी, ये आपका प्रश्न में ही यहाँ देखिए बराबर दिया हुआ है। दूसरा कोण भी बराबर दिया हुआ है, देखिए इस त्रिभुज का ए कोण और इस त्रिभुज का ये बी कोण बराबर हो गया। अब एक भुजा और खोजेंगे तो वो कौन सा भुजा दिखाई दे रहा है ए बी, जो दोनों के लिए है। गौर से देखेंगे इसी ए बी पर ही दोनों बेस्ड है, वो उसी जगह से दोनों निकला हुआ है। ये इस प्रकार से इधर चला गया और यह इस प्रकार से इधर आ गया, यही दोनों का बेस है। तो ये भी क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो फिर कौन सा नियम लागू हो जाएगा एस ए एस, ये पहला जो है उसी नियम पर वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण बी डी बराबर ए सी भी लाना है हमको। यहाँ हम लिख लेते हैं बी डी बराबर ए सी और फिर कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। ये प्रूफ करने के लिए हम इधर लिखते हैं, चूंकि अब इसको हम साफ करेंगे। त्रिभुज ए बी डी यहाँ लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में। तो क्या चीज हो गया, तो ए डी बराबर बी सी, ये कहाँ से आ गया तो दिया हुआ, प्रश्न से ही दिया हुआ है, ये हो गया दिया हुआ है। दूसरा कोण देखेंगे कोण बी ए डी, ये कोण और ये कोण, तो ये क्या इसका नाम हो जाएगा कोण बी ए डी बराबर कोण सी बी ए। यह भी कहाँ से आ गया है तो दिया हुआ है। और ए बी, इस ये जो भुजा देख रहे हैं वो क्या है ए बी बराबर ए बी, ये हो गया उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो कौन सा नियम लग गया इसमें देखिए एस ए एस, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, ये जो सिद्ध करना था उसको हम लोग सिद्ध कर दिए। अब क्या चीज पूछा जा रहा है बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो सी पी सी टी से वो दोनों इक्वल भी होगा और फिर ए बी डी बराबर बी ए सी भी हो जाएगा, वो दोनों सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। इसलिए बी डी बराबर ए सी, ये कहाँ से हो जाएगा, ये तो प्रूव्ड हो ही गया। और दूसरा यह भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी पी, यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी से, ये प्रूव्ड हो जाएगा, यह भी प्रूव्ड हो गया, दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। और तीसरा और कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, यह भी सी पी सी टी से, यह भी आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों का तीनों हमारा प्रूव्ड होगा। सिर्फ उसी दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हो जाएगा। वो त्रिभुज है ए बी डी और ए बी सी बी ए या ए बी सी से। अब तीसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसमें भी चित्र दिया हुआ है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, वो इस प्रकार से है।
इस प्रकार से मिला हुआ है। यहाँ पे है ए डी बी और यहाँ सी दिया हुआ, बी और सी दिया हुआ। ये आपका 90 है और ये 90 है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिए। रेखाखंड ए बी और ए डी, ए बी पर नहीं, रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी 2 बार लंब रेखा है। तो ये ए बी है, इस रेखा पर ए डी और सी बी वो दोनों लंब रेखा है। दर्शाइए कि सी डी 2 बराबर लंब रेखा है। यह रेखा और ये रेखा दोनों बराबर है। ए बी, अब ऐसे समझे, ए बी एक रेखा है जिस पर सी बी भी लंब है और डी ए भी लंब है, दोनों क्या है, बराबर है। अब हम प्रश्न पढ़े, इसको देखें। रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी, ए डी और बी सी 2 बराबर लंब रेखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं बराबर है और लंब भी है। देखिए यहाँ भी लंब डाला गया, यहाँ भी लंब है। दर्शाइए कि सी डी बराबर, सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। सी डी, ये सी डी इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये भुजा और ये भुजा हम लोगों को बराबर करके बताना है। तब ये सी डी क्या होगा कि ये इसको 2 भागों में बांटेगा। हम लोगों को सिद्ध करना होगा ओ ए बराबर ओ बी। तो इसके लिए क्या करें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम बता देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, ये तीसरा प्रश्न है। दिया हुआ है कि, लिखेंगे दिया हुआ है कि ए बी रेखा, ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर, अब ऐसे लिखेंगे सी बी लंब ए बी और डी ए डी लंब ए बी, और फिर क्या है, और कोण लंब तो हो ही गया और बराबर भी है, और बी सी बराबर ए डी, ये बराबर भी दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि, यहाँ लिख देंगे, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि ये कहता है कि सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है। सी डी रेखा, दर्शाइए कि सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है। क्या चीज सिद्ध करके बताना है कि ओ बी बराबर ओ ए, तब जाके समद्विभाजित होगा। तो इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग क्या करें कि इस दोनों रेखा को, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें। तो ये सर्वांगसम करने के लिए हम लोगों को पास क्या क्या चीज़ है, इसको हम लोग देख ले। तो चलो पहले लिखें प्रमाण, तब तक तुम दिमाग लगाओ कि कौन सा नियम उसमें से लागू होगा। तो ये देखें प्रमाण, प्रमाण में त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में कोण ओ ए डी बराबर कोण ओ बी सी बराबर 90 डिग्री है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। ये कहाँ से हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और एक और कुछ होना चाहिए, वो आपके पास क्या आ रहा है, ए ओ डी। तो ये बी डी, ए डी बराबर है बी सी, ए डी बराबर है बी सी। ये प्रश्न से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिया हुआ
है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो कौन सा नियम लागू हो गया, कोण कोण भुजा, मतलब इसलिए AAS सर्वांग समता से, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, AOD सर्वांग त्रिभुज BOC, जब ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो इसकी संगत की भुजाएं समान हो जाएंगी, इसलिए OB बराबर OA, ये प्रूव्ड हो गया। ये कैसे हो गया, तो CP से। अब इसमें और क्वेश्चन जो बच रहा है उसको हम आगे की वीडियो में देंगे।